प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। कोर्ट ने धारा 3 धन शोधन की परिभाषा, 5 संपत्ति की कुर्की, धारा 8/4 संपत्ति का कब्जा लेना, 17 खोज और जब्ती, 18 व्यक्तियों की तलाशी, धारा 19 गिरफ्तारी की शक्तियां, धारा 24 सबूत का उल्टा बोझ, धारा 44 विशेष अदालत द्वारा विचारणीय अपराध, धारा 45 संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन मामले की सूचना, रिपोर्ट या ईसीआईआर को एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। अदालत ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 में जमानत के लिए 2 शर्तों या ट्विन रूल्स को भी बरकरार रखा। पीएमएलए के तहत जमानत सुरक्षित करने के लिए कोर्ट को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी दोषी है या नहीं। गिरफ्तारी के दौरान कारणों का खुलासा करना ही काफी है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी के सामने दिया गया बयान ही सबूत है। ईडी तभी कार्रवाई कर सकती है जब किसी अन्य जांच एजेंसी ने केस दर्ज कर व्यक्ति को आरोपी माना है। बरी होने या अपराध को रद्द करने से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध भी खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया है कि क्या पीएमएलए में 2018 के संशोधन वित्त अधिनियम के माध्यम से लाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए अधिनियम में संशोधन को धन विधेयक के रूप में लागू करने के प्रश्न पर 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की आय को छुपाना भी धन शोधन नहीं होगा। केवल दागी धन को वैध ठहराने का कार्य ही दंडनीय है और पीएमएलए के अधीन आता है। ईडी को गैर कानूनी तरीके से पैसे के लेन देन या जमा करने के सबूत देने पड़ेंगे। आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। धारा 17 और 18 पीएमएलए के आधार पर ईडी अधिकारी विधेयक अपराध में प्राथमिकी के अस्तित्व के बिना भी तलाशी ले सकते हैं। धारा 8/4 पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा अपराध की किसी वैधानिक पुष्टि के बिना लिया जा सकता है, जो आरोपी के बरी होने तक कायम रहेगा। अदालत ने अनुसूचित अपराधों के संबंध में पीएमएलए अधिनियम के तहत सजा की अनुपातिकता के बारे में तर्क को पूरी तरह से निराधार कहते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो करतार सिंह में संविधान पीठ के फैसले के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से देश को गंभीर खतरे के मद्देनजर निकेत ताराचंद शाह की टिप्पणियों से सहमत नहीं हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें ईडी की शक्तियों, गिरफ्तारी के अधिकार, गवाहों को सम्मन और संपत्ति जब्त करने के तरीके और जमानत प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिकाएं कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम, एनसीपी नेता अनिल देशमुख और अन्य की ओर से दायर की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट।